नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। और आपका अगर 3, 12, 21 और 30 के हिसाब से तारीख में आपका जन्म है किसी भी महीने में, तो हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम जून तक देख चुके थे, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बात करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में जिनका 3, 12, 21 और 30 को जन्म है, उनका वर्षफल 2024 कैसा रहेगा, ये मैंने ब्रीफ समझाया था एक अलग वीडियो देखे कि कैसे आपको काउंट करना है। किसी को उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो भी देखें। और यहाँ पर ब्रीफ में मैं समझा देता हूँ। 2024 का वर्ष है, यानी 2+0+2+4 यानी 8 नंबर। 3 नंबर है, ये सारे नंबर्स का टोटल किसी एक नंबर का, जैसे 3 का आपका जन्म है तो 3 ही नंबर है। 12 है यानी 2+1 3, 21 यानी 2+1 3, और 30 यानी 3+0 3। तो इसमें से किसी भी डेट का आपका जन्म है, और जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में है, वो हम समझते जाएंगे। तो अगर आपका जुलाई में जन्म है तो जुलाई का मंथ का नंबर है 7, 7वां महीना है, 7 नंबर है उसका। तो 7 और 3 आपका डेट 10, 10 और वर्ष है 2024, उसका है 8। तो 10 और 8 18, 1+8 18 का 1+8 यानी 9 नंबर आएगा आपका ये वर्ष का। तो जुलाई में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 9 नंबर के हिसाब से मंगल का फल ज़्यादा मिलेगा। ये इंटरनल आपको एक्सप्रेशंस जो होंगे, आपके विचार जो होंगे, आपकी थॉट प्रोसेस जो होगी, वो मंगल के हिसाब से होगी। और वर्ष का आपका अंक है वो 8 नंबर है। इस वर्ष का प्रभावी अंक है शनि का, तो वो ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपके लिए, तो मंगल और शनि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि वो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव, बट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ आपके लिए ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि शनि जब भी कनेक्शन में आएंगे ट्रांजिट में मंगल के, वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। देखिए, नंबर्स के इफेक्ट ज़रूर होते हैं। तो नंबर्स के इफेक्ट यहाँ कनेक्ट होके होते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ले लिया उसका फिर चलता रहेगा, इफेक्ट नहीं, वो बदलते रहते हैं। सो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में बहुत डिटेलिंग है, तो ये चीज़ समझिएगा। तो आपको मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है, वो स्पीड में भगाने के लिए उकसाता है। तो आप चीज़ों को ये वर्ष में अनप्लान्ड तरीके से, मंगल है ना, आर्मी है, मंगल पुलिस फोर्स है, मंगल स्पोर्ट्स है, तो इन सब चीज़ों में ले जाता है। अब उसमें आपका धैर्य, देखिए साहस है मंगल, लेकिन धैर्य शनि है। तो आपको साहस के साथ धैर्य चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आपको प्रोग्रेस कराएगा। लेकिन मंगल की जल्दबाजी आपको लॉस करा सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वहाँ अगर अग्रेसिव वे में, विदाउट प्लानिंग, विदाउट थॉट प्रोसेस, विदाउट ओपिनियन, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक प्लानिंग, या पुराना किसी का जो एक्सपीरियंस है उसको देख के सोच के आपने कोई एक्शन नहीं लिया, सीधा सीधा आप कूद पड़े चीज़ों में, चाहे अब देखिए ये बिज़नेस में भी लागू होगा, वो स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और सबके लिए होगा, जॉब वालों के लिए भी होगा, जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी। पॉइंट ये है कि आपको बिना जानकारी के कूदना नहीं है। तो शनि आपको इंडिकेशन देगा कि भाई रुको, ये देखो, ये नहीं है, तो आपको उसको अनदेखा नहीं करना है वो ज़रूरी है। यहाँ पर मंगल और शनि कॉम्बिनेशन आपको, अगर प्लानिंग के साथ आप जाते हैं तो प्रोग्रेस कराएगा। मंगल और शनि कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत अच्छा, मैंने कहा ना, साहस और धैर्य, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना अपने आप में ही सफलता का निशानी है। तो सफलता की ये निशानी को आपको अपने जीवन में उतारने के लिए, उससे प्रोग्रेस पाने के लिए, उसका आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उसके लिए सारी चीज़ों को शांत मन से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए, ओपिनियन लीजिए। वो जो करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, किसी भी ब्रांच में पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप घर ख़रीदना चाहते हैं, तो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, या आप जो बिल्डर से लेना चाहते हैं, दूसरे लोगों ने जो लिया है, या फिर जो जानकार है उस चीज़ों में, जो भी आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो किसके थ्रू जाए, क्यों जाए, कहाँ जाए, कौन से कंट्री में जाए, नहीं जाए, यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एनालाइज एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ों को जांचना परखना है और शांत मन से एक निर्णय पे आना है। तो ये 2024 आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस करवाएगा, ज़बरदस्त प्रोग्रेस, लाइफ टाइम प्रोग्रेस होगा यहाँ जो निर्णय लेंगे आप ये साल में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारांश है मैंने जो बताया वो। दूसरी चीज़, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, गुस्सा उसको तुरंत आता है जिनका शनि पावरफुल होता है और एक्सट्रीम गुस्सा होता है, और अब मंगल उसमें अग्रेसिव वे में ले जाता है। तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा।
जहाँ कुछ आपके काम का नहीं हो रहा है वहाँ इन्वॉल्व मत होइएगा। जहाँ आपको स्ट्रेस लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है, वहाँ से निकल जाइएगा और आप ही पे इफ़ेक्ट हो रहा है। कोई पूछेगा कि भाई मुझे ही तकलीफ़ हो रही है तो मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊँ? नहीं, उस समय को आपको मन शांत रख के एक निर्णय खुद के साथ करना है कि भाई मुझे इसमें कितना प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा। मुझे क्या तकलीफ़ होगी, मुझे क्या अच्छा होगा। अगर आपके लिए कोई पलड़ा भारी है तो शांत मन से उस दिशा में आगे बढ़िए। गुस्सा तो वहाँ करना ही नहीं है, वरना वो सारा अल्टीमेटली यू कांट कंट्रोल आपका। शुरुआत में आप थोड़ा गुस्सा करके फिर ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं, वो स्पॉइल कर देगा चीज़ों को, बहुत ख़राब कर देगा और वो चीज़ आपके लिए आने वाला समय जो है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देगा। तो गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। आपको ज़मीन से बेनिफिट होगा, आपको लोहे से बेनिफिट होगा, आपको ऑयल गैस पेट्रोल से बेनिफिट होगा, आपको मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्री से बेनिफिट होगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग केमिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग आर्किटेक्ट हैं उनके लिए अच्छा है, सिविल इंजीनियर है उनके लिए अच्छा है। सो जिनको घर खरीदना है उनके लिए अच्छा है। सो सबके लिए अच्छा समय है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगस्त में जिनका जन्म हुआ है। तो अगस्त में क्या होगा कि अगस्त यानी 8वां नंबर है, 8वां महीना 8। तो ये जुलाई के आगे, एक जुलाई 9 नंबर था, ये 10 नंबर हो जाएगा अगस्त वाला, क्योंकि अगस्त 8 + 3 11, 11 और 8 19, 19 यानी 1 + 9 यानी 10, 10 यानी 1 + 0 यानी 1। तो फाइनल डिजिट यहाँ पर 1 आता है और वो सूर्य का नंबर है। वर्ष का नंबर शनि का है 2024 का, और ये आपका जो वर्ष का आपका अंक आ रहा है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 अगस्त 2024 के काउंटिंग से वो सूर्य का आ रहा है। सो सूर्य शनि अपोजिट कैरेक्टर्स हैं, अपोजिट थॉट प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ उनकी अनबन है, बनता नहीं है। पिता पुत्र है, पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के प्रखर विरोध में रहते हैं। दोनों सरकार से जुड़े हुए हैं, दोनों पोजीशन देते हैं, पॉलिटिक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन दोनों की तरीके और रहन सहन अलग है। तो ये आपको प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा आपको? देखिए, अब दोनों चाहेंगे कि भाई आपके लिए इफ़ेक्ट हो। अब दोनों चाहेंगे कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलो। सो यहाँ पर आपको ये साल पूरा ध्यान रखना है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, जिनका सरकार के साथ बिज़नेस चल रहा है, जिनको सरकार स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेजेस में, या गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं भी आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन है और आपने कुछ भी गलत किया, तो ये दोनों नेगेटिव है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वो आपको फंसाएंगे, फंसाएंगे इन द सेंस, अगर आपने गलत किया तो वो उजागर करेंगे सबके सामने और आपको कोर्ट मैटर्स वगैरह आ सकते हैं। तो जिनको कोर्ट मैटर्स में नहीं जाना है, वो ये साल में कोई बड़े निर्णय ऐसे ना ले जो इल्लीगल हो, जो कानूनी तौर पे सही ना हो। तो वो चीज़ देखिएगा, रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो यही दोनों आपको सर आँखों पे बिठाएंगे। सो ये नेगेटिव नहीं है, ये वर्ष आपके लिए पॉजिटिव है अगर आप सही दिशा में सही चीज़ों को लेके चले रूल्स के हिसाब से। यहाँ पर आपको पिता के साथ थोड़ा अनबन होगा, आपके बच्चों के साथ थोड़ा अनबन होगा, दोनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा। बट ठीक है, प्रोग्रेस के लिए हो रहा है तो ठीक है। बट मैं ये राय दूंगा, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, सूर्य यानी एनर्जी है जिसका कोई वो नहीं है, और शनि यानी एकदम स्ट्रॉन्ग धैर्य है और लॉन्ग टर्म है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपकी एनर्जी गलत व्यवहार में, आई एम सेइंग कि आप किसी से बात करने में एक्सट्रीम गुस्से में या ऐसा रिलेशन ख़राब कर दे, ख़त्म कर दे, उस लेवल पे मत जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा अकॉर्डिंग टू शनि। तो वो लॉन्ग टर्म के प्रोसेस होंगे। गुस्सा यहाँ शॉर्ट टर्म का होगा, बट वो स्पॉइल, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा चीज़ों को। तो ये पूरा साल जो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है या कोई भी है, उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें नहीं उलझना है, ये मेरे काम का नहीं है। इस साल में मुझे शांत मन से, चाहे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे लिए ये करना ज़रूरी है कि शांत मन से मैं चीज़ों को करूँ। और ये वर्ष में, पूरे वर्ष में मुझे बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये मेजर पॉइंट है। अब इसमें कुछ और आता ही नहीं है तो मैं उसके डिटेलिंग में अलग से नहीं जाऊंगा आपको अलग अलग बातें बताने के लिए या वीडियो लंबा करने के लिए।
अच्छा ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और उसमें शायद मैं अब कुछ कंडीशंस भी रखने वाला हूँ कि भाई ये पेड वीडियोस होंगे या इस तरह से। और क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इसमें मेहनत लगती है, तो लोग उसको सही तरीके से समझे और यूज़ करें तो बेटर है, तो उनको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरे सब्सक्राइबर्स ही देख पाएंगे, ऐसा भी मैं कुछ करूँगा, सो वो थोड़ा सही रहेगा। और ये डिटेलिंग के लिए, और ये आप जितना लोगों को शेयर करेंगे उतना सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर 2024 3, 12, 21 और 30 तारीख को सितंबर मंथ में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या होगा। तो सितंबर यानी 9th नंबर, 9 मंथ है, 9वां 9 नंबर, 9 + 3 12, 12 और 8 20, 20 यानी आपका हो गया 2 नंबर, 2 + 0, यहाँ मैंने 11 लिखा है, 2 नंबर है, तो यहाँ पर आपका हो गया 20। ठीक है, क्योंकि ये 10 के हिसाब से मैंने, ओके, 2 + 0 तो 9, 3, यहाँ मैंने 8 और 3 11, 9 के साथ मिलाया नहीं है 11 करके, क्योंकि 11 9 में जो डालते हैं वो रिटर्न मिलता है। नंबर्स में बहुत बड़ा मैजिक होता है। तो सितंबर वालों के लिए 2 नंबर यानी चंद्र। अब आपका इंटरनल जो है वो चंद्र के हिसाब से है, और एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शनि के हिसाब से। पूरे वर्ष फल का जो आपका पूरा सारांश है वो चंद्र आपको इफ़ेक्ट करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखिए, ये मंगल सूर्य, शनि सूर्य, और अरे मंगल शनि, सूर्य शनि, और अब चंद्र शनि, ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। और आपके लिए यहाँ पर चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन विष युति करता है। आपको डर लगेगा सुन के, लेकिन ये विष क्या है। मैंने विष युति पे वीडियोस बनाए। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वीडियोस में अरे कुंडली में भी अगर शनि चंद्र युति है, तो विष युति पे मैंने जो वीडियोस बनाए वो देखिए, आपको लाभ होगा और आपको मज़ा आएगा। आपको लाइफ का एक नज़रिया अलग ही मिलेगा, और आपको उसमें डेफिनेट आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी छुपी हुई, और आप उसमें से बेनिफिट उठा पाएंगे। यहीं पर देखिए, शनि चंद्र विष युति है, तो क्या होगा, इंटरनली शनि चंद्र है आपका, तो चंद्र मन का कारक है और विचारों का कारक है, कल्पना शक्ति का कारक है, और चंद्र आपको एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस पे ले जाएगा। यहाँ आपके जीवन में विचारों से जो लोग, जिनका बिजनेस है, सपोज़ कोई राइटर है, कोई क्रिएटर है, कोई पोएट है, कोई प्रेजेंटेशंस बनाता है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि शनि का धैर्य है उसमें, चंद्र देखिए सबसे स्पीड वाला ग्रह है, शनि सबसे स्लो है, ये कॉम्बिनेशन है। थॉट प्रोसेस एक्सट्रीम फास्ट है, और आपका एक्शन जो है एक्सट्रीम स्लो रहेगा। वो चीज़ आपको परेशान करेगी, तो यू हैव टू बी कंट्रोल दैट। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपके लिए ये ज़रूरी है। चंद्र यहाँ आपको कल्पनाओं की दुनिया में सही दिशा में ले जाएगा। साइमल्टेनियसली शनि आपको रियलिटी में लाएगा। शनि रियलिटी का प्लैनेट है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, जिनकी चाहे डांस, म्यूज़िक, कंपोजिशंस, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, स्कल्पचर, जो क्रिएटिविटी है, प्रेजेंटेशन बनाना, उसको, उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आपकी क्रिएटिविटी का रास्ता आपको खुद को खोजना पड़ेगा। म्यूज़िक में जाइए, डांस में जाइए, कोरियोग्राफी कीजिए, कुछ भी आप क्रिएटिव बनिए, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो क्रिएटिव में उनके लिए द बेस्ट है। अब विष युति की मैंने बात की, तो विष क्या है। एक तो ये हो गया कि शनि और चंद्र का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, एक स्लो है, एक फास्ट है, एक्सट्रीम। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है वो चंद्र के साथ मिलता है, तब विष यानी जहर। तो जहर क्या होता है, लोगों को आपसे थोड़ा दूरी अच्छी लगेगी। लोगों को लगेगा कि भाई इनसे मुझे या तो डर लग रहा है, या तो फिर ये मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। तो आपसे लोगों के डिस्टेंस बढ़ेंगे, और ये चीज़ आपको नेगेटिव फील कराएगा, और उस वजह से आप सोलो, अकेलेपन को महसूस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मुझे सीनियर्स, जूनियर्स जॉब में, या मेरे फैमिली मेम्बर्स, या मेरे कलीग्स, या फिर मेरे साथ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं वो, या जो भी, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ, मैं जनरल पॉइंट्स बता रहा हूँ, और सबको इफ़ेक्ट होगा। तो ये वर्ष में आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको अपना सपोर्ट खुद ढूंढना है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जीवन में ये समय खुद का विकास, खुद का सपोर्ट, खुद का आत्मविश्वास, आत्मशक्ति लेकर आगे बढ़ने का समय है। सो दिस इज़ द बेस्ट युति फॉर यू। आपके जीवन को आत्मशक्ति से भरने वाला समय है, और आपको
कहीं भी अपने आप को रोकना नहीं है, आलस नहीं करनी है। आप आगे बढ़िए, आपको वेट नहीं करना है किसी के लिए। ये समय में शनि चंद्र चाहते हैं कि भागो, आगे बढ़ो और खुद पे भरोसा रख के बढ़ो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू और ये आपको प्रोग्रेस कराएंगे। वर्ष के अंत में आप उस स्टेज पे होंगे जहां आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पाया है। सो ये विष युति आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। बाहरी दुनिया में जो सच्चाई, ईमानदारी, वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो नेगेटिविटी है उससे आपको इन्वॉल्व उसमें नहीं होना है, उसको दूर रखना है, उस थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, वरना ये चंद्र आपको परेशान करेगा। आप अपने काम के, अपने क्रिएटिव वर्क में या अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो यही समय आपको बहुत सही दिशा में लीड करते हुए सफलता देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो यहाँ 3 नंबर का हमने ख़त्म किया, 3 12 21। इसके बाद क्योंकि देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले हैं, उनका मैंने जनवरी फरवरी मार्च के साथ दिया है क्योंकि सेम नंबर्स है, तो वो देख लीजिएगा। अभी हम 4 और 13 और उसके बाद जो आते हैं 22 और आपका 31, उस नंबर की बात करेंगे और मैं थोड़ा स्पीड में आऊँगा अभी लेके। सो सारी चीज़ें आपके लिए फटाफट रख दूँगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ आपको मैं दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ सूर्य शनि के युति के बारे में, वो आपको क्या इफ़ेक्ट करने वाली है उसका भी डिटेल वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। आप मेरे ऐसे डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आप मुझे लिखिए कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे, जिस पे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, उस पे मैं बनाता जाऊंगा। और मैं कुछ और भी रिसर्च कर रहा हूँ, आपके लिए क्या बनाऊँ उसका रिसर्च, तो वो चीज़ें भी आपको देने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।